हेलो दोस्तों, मैं आपसे चंद्रा इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने अगले क्लास में आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? ऑल द फिजिकल कंपोनेंट्स विच कैन बी सी और नॉट टच बट फील इज नोन एज सॉफ्टवेयर। ऐसे अवयव जिन्हें हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाता है। और जो सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे तीन प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। आप यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के। पहला जो हमारा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा हमारा क्या होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको करना है सॉफ्टवेयर जो होते हैं हमारे तीन प्रकार के। अब यहाँ पे देखिए, जैसा कि स्क्रीन पे आपके लिखा गया है कि सॉफ्टवेयर जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, या कह सकते हैं आप कि सॉफ्टवेयर में सबसे पहला क्या होता है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यहाँ पे लिखा गया है सिस्टम सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर के घटक हार्डवेयर के साथ सीधे संपर्क करके हार्डवेयर को संचालित करने के लिए आवश्यक कार्य क्षमता प्रदान करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर के घटक हार्डवेयर के साथ सीधे संपर्क करके हार्डवेयर को संचालित करने के लिए आवश्यक कार्य क्षमता प्रदान करते हैं। दूसरा हमारा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिसकी सहायता से किसी कार्य को आसानी से करने और संपादित करने के लिए उपयोग किया जाता है, वो क्या कहलाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर हमारे होते हैं, जहाँ पर देखिए लिखा गया है, पहला जो हमारा होता है सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है स्व निर्धारित सॉफ्टवेयर। उसके बाद होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम के रख रखाव और कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्या कहलाता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाता है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ दूसरा जो हमारा दिया गया है इसमें प्रोग्रामिंग भाषाएं। प्रोग्रामिंग भाषाएं क्या होती हैं? प्रत्येक भाषा जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम लिखे जाते हैं, जिसका अपना व्याकरण होता है, जिसे सिंटैक्स कहा जाता है या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा कहा जाता है। ये जो कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग भाषा होते हैं हमारे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाया गया है। पहला जो हमारा होता है निम्न स्तरीय भाषा, जिसे कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज, और दूसरा होता है उच्च स्तरीय भाषा, जिसे हम क्या कहते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं उच्च स्तरीय भाषा जो हमारा होता है क्या होता है, या आप कह सकते हैं निम्न स्तरीय भाषाएं क्या होते हैं? तो निम्न स्तरीय भाषाएं मशीन पर निर्भर भाषाएं हैं, जिसमें मशीन भाषा एवं असेंबली भाषा के निर्माण पर निर्भर होता है। उच्च स्तरीय भाषा क्या होता है? भाषाएं मशीन से स्वतः या स्वतंत्र होती हैं और कोड लिखने से सरल होती हैं। इन भाषाओं को कंप्यूटर सीधे नहीं समझ पाता है, उन्हें मशीन भाषा में अनुवादित करने के लिए अनुवादकों की आवश्यकता होती है। जैसे सी हो गया, सी प्लस हो गया, फोर्टान हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज आपके होते हैं। आगे यदि हम बात करते हैं यहाँ पे तो ध्यान दीजिएगा आप। ट्रांसलेटर क्या होता है? HLL या LL में बदलने का कार्य करता है। असेंबली या हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को सोर्स कोड कहा जाता है। अनुवादक जो होते हैं हमारे तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो हमारा होता है कंपाइलर, दूसरा होता है असेंबलर और तीसरा होता है इंटरप्रेटर। अब आपको ध्यान देना होगा कि कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर सोर्स कोड हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलना, पूरे प्रोग्राम को रीड करके एक साथ ट्रांसलेट करना। अच्छा, कंपाइलर को जो शॉर्टकट होता है Ctrl+F9 होता है। इसका काम क्या होता है? पूरे प्रोग्राम को एक बार में पढ़ के और उसको क्या करना है? समझना। उसके बाद होता है असेंबलर क्या होता है? असेंबली भाषा को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलता है। इंटरप्रेटर क्या होता है? इंटरप्रेटर एक बार में पूरे कार्यक्रम के बजाय एक बार में एक पंक्ति का अनुवाद करता है। इंटरप्रेटर क्या होता है? लाइन टू लाइन पढ़ता है, उसके बाद जो है आपको क्या देता है? आंसर देता है। और इंटरप्रेटर का जो शॉर्टकट होता है Alt+F9 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हम ध्यान देंगे यहाँ पे। यूजर द्वारा कंप्यूटर को जो आदेश या निर्देश या संकेत इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं इनपुट कहलाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट का। तो इनपुट क्या होता है? वह संकेत होते हैं जो बाहरी दुनिया से कंप्यूटर को प्राप्त होते हैं। उपयोगकर्ता को कंप्यूटर से बात करने के लिए इनपुट डिवाइस की आवश्यकता होती है। क्या होती है? इनपुट डिवाइस की आवश्यकता होती है। अब होता है इनपुट डिवाइस, जिन डिवाइस के द्वारा हम इनपुट डिवाइस क्या होता है? आप ध्यान देंगे यहाँ पे, जिन डिवाइस के द्वारा हम कंप्यूटर को डेटा, शब्द, संकेत या निवेश आदेश इंस्ट्रक्शन देते हैं वो इनपुट डिवाइस होते हैं। अब आपको ध्यान देना है
कंप्यूटर इनपुट डिवाइस उचित संचार के लिए बाहरी दुनिया और कंप्यूटर के बीच एक इंटरफेस की तरह काम करती है। यह उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर डेटा या सूचना भेजने में सक्षम बनाता है। अगला ध्यान दीजिएगा, इनपुट डिवाइस। अब देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करते हैं, इनपुट डिवाइस पेरिफेरल डिवाइस का एक भाग है। इनपुट डिवाइस को पेरिफेरल डिवाइस नहीं कहा जा सकता है। इनपुट डिवाइस यूजर डेटा को स्वीकार करते हैं। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को डेटा प्राप्त करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। इनपुट डिवाइस के द्वारा ही कंप्यूटर को डेटा हम लोग क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। अगला आगे हम आते हैं, यहाँ पे लिखा गया है इनपुट डिवाइस से। अब देखिए, इनपुट डिवाइसों की बात हम करते हैं तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक हो गया, OCR हो गया, OMR हो गया, स्कैनर, वेब कैमरा हो गया, बारकोड रीडर हो गया, MICR, लाइट पेन, रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम हो गया, डिजिटलाइजेशन हो गया, उसके बाद ट्रैक बॉल हो गया, टच स्क्रीन हो गया, स्मार्ट कार्ड रीडर हो गया, TV AC रिमोट हो गया और ग्राफिक्स टेबल्स होते हैं। ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। अगला आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले ये जो कीबोर्ड होता है ये भी हमारा क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। और इससे हम क्या कहते हैं, मोस्ट इनपुट डिवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं, मोस्ट इनपुट डिवाइस कहते हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है, यह एक इनपुट डिवाइस से और उपयोगकर्ता के लिए कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने का सबसे बुनियादी तरीका है। आमतौर पर मानक कि कीबोर्ड में 104 कीज होते हैं। इसका उपयोग शॉर्टकट के लिए किया जा सकता है, जो डॉस मिस कह सकते हैं, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एक नंबर का क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म ऑफ डॉस। तो डॉस का जो फुल फॉर्म होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। डॉस कमांड में मदद, डॉस जो क्या होता है, कमांड में मदद करता है जहाँ माउस काम नहीं करता है। जैसे आप कह सकते हैं अल्फ़ाबेट कीज, न्यूमेरिक कीज, स्पेशल कीज हो गया, फंक्शन कीज हो गया, न्यूमेरिक कीज हो गया और नेविगेशन कीज हो गया। आगे हम आते हैं, यहाँ पे लिखा होगा, कंप्यूटर में अक्षर, नंबर, सिंबल आदि जानकारी लिखने के लिए या कीज दबाकर कुछ डेटा इनपुट या लिखने के लिए कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, कीबोर्ड का आविष्कार क्रिस्टोफर किसने किया था, क्रिस्टोफर लेथम सोलज ने किया था। अब यहाँ पे कीबोर्ड में क्या होता है, अल्फ़ाबेटिक कीज़ होते हैं जिसे हम A to Z कहते हैं, जो 26 अक्षर होते हैं। फंक्शन कीज़ जो आपके होते हैं F1 से लेके F12 तक होते हैं। और न्यूमेरिक कीज़, की पैड जो आपका होता है 17 होते हैं। अगला यहाँ पे होता है नेविगेशन कीज़। क्या होता है, नेविगेशन कीज़ क्या होता है, आप ध्यान देंगे, इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट आदि में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने और टेक्स्ट संपादित करने के लिए किया जाता है। एरो कीज, होम हो गया, इंड पेज हो गया, पेज डाउन हो गया, डिलीट हो गया, इंसर्ट हो गया, इसे क्या कहते हैं, नेविगेशन कीज कहते हैं। उसके बाद आपको होता है मॉडिफायर कीज। मॉडिफायर कीज क्या होता है, जिससे आप कह सकते हैं हिंदी में संशोधन कुंजियाँ। यह कीबोर्ड कुंजी जो एक साथ दबाने पर अन्य कुंजी के साथ कार्य को बदलती है, जैसे कंट्रोल हो गया, शिफ्ट हो गया, आल्ट हो गया और विंडो कीज हो गया। ये हमारे क्या होता है, मॉडिफायर कीज। थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा इसमें, हमें लगता है कुछ कम ही स्टूडेंट को ये पता होगा कि नेविगेशन कीज क्या होता है। तो इसका जो प्रयोग डॉक्यूमेंट आदि में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने और टेक्स्ट संपादित करने के लिए किया जाता है। जैसे एरो आपका हो गया, लेफ्ट राइट अप डाउन कीज, होम हो गया, इंड पेज हो गया, अप डाउन हो गया, डिलीट हो गया, इंसर्ट, ये हमारा होता है नेविगेशन कीज। मॉडिफायर कीज में जो है आपका क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट या आल्ट या विंडो कीज होते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा होता है पंक्चुएशन कीज। पंक्चुएशन कीज क्या होते हैं, वो कुंजियाँ जिनका उपयोग विराम चिन्ह लगाने के लिए किया जाता है। दूसरा हमारा होता है इंड, ऑपरेशन को रद्द करने के लिए प्रयोग या विंडो से बाहर के लिए डायलॉग बॉक्स को बंद करने के लिए किया जाता है। आगे होता है इंटर। इंटर हमारा क्या होता है, नया पैराग्राफ बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इंटर की का जो काम होता है, नया पैराग्राफ बनाने के लिए या नई लाइन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। नंबर लॉक क्या होता है, इसका जो प्रयोग होता है न्यूमेरिक कीज के एरो की तरह चलाया जाता है। नम लॉक पे हम जाते हैं, एक बार क्लिक कर देते हैं तो हम क्या होता है, नंबर लिखना शुरू कर देते हैं। दोबारा नम लॉक पे हम क्लिक कर देते हैं तो नंबर हमारा बंद हो जाता है। कभी क्या होता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, नम लॉक आपका जो है बंद रहता है और टाइप करता, टाइपिंग नहीं होता तो परेशान होता है, उसे लगता है कीबोर्ड हमारा ख़राब हो गया। ऐसा नहीं, जब आप नम लॉक क्या नाम है दोबारा प्रेस करते हैं तो जो गिनती हमारी होती है वो अपने आप चलना शुरू हो जाता है। कैप्स लॉक का काम क्या होता है,
इससे हम स्मॉल को कैपिटल में और कैपिटल को स्मॉल में लिख सकते हैं, ठीक है। और कैप्स लॉक को जो है कैप्स लॉक बटन से ही हम ऑफ भी करते हैं और ऑन भी करते हैं। अगला जो होता है शिफ्ट, शिफ्ट बटन के साथ किसी भी लेटर को प्रेस करने पे देखिए जो शिफ्ट बटन हमारा होता है, किसी भी लेटर को हम कैपिटल से स्मॉल और स्मॉल से कैपिटल में हम कर सकते हैं। स्क्रॉल लॉक क्या होता है, इसके प्रयोग से पेज को स्क्रॉल करना बंद व चालू कर सकते हैं। अब जो स्क्रॉल का काम क्या होता है, पेज को लेफ्ट राइट करना या अप डाउन करना होता है, लेकिन इसको यदि हम लॉक कर देते हैं तो हमारा क्या होता है, स्क्रॉल हमारा क्या होता है, लॉक हो जाता है, पेज लेफ्ट राइट या अप डाउन नहीं हो सकता है। ऐसे होता है प्रिंट स्क्रीन। अब प्रिंट स्क्रीन क्या, बटन एक स्क्रीन शॉट लेता है और इसे क्लिप बोर्ड पर कॉपी करता है या फाइल में सहेजता है। अब इसके बाद क्या होता है, होम की। होम की क्या होता है, कर्सर को लाइन की शुरुआत में ले जाने के लिए होम की जब बटन को प्रेस करते हैं तो सबसे पहले जो आपका कर्सर होता है वो कहाँ पे जाता है, पेज के फर्स्ट लाइन पे जाता है। इंड का काम क्या होता है, इंड कीज क्या होता है, कर्सर को लाइन के अंत में ले जाने के लिए। मान लीजिए आपका जो एरो कीज है पेज के सबसे ऊपर है और उसको सबसे नीचे ले जाना है, तो इंड की को जैसे आप प्रेस करते हैं तो कर्सर आपका सबसे नीचे आ जाता है। आगे जो आपका होता है कंट्रोल प्लस होम। अभी देखिए जो हमारा होता है कंट्रोल प्लस होम, कर्सर को डॉक्यूमेंट की शुरुआत में ले जाने के लिए करते हैं। कंट्रोल प्लस इंड कर्सर का काम क्या होता है, डॉक्यूमेंट के अंत में ले जाने के लिए करते हैं। पेज अप कीज क्या होता है, एक स्क्रीन पेज अप करने के लिए होता है, पेज को क्या करते हैं अप करने के लिए, मतलब ऊपर ले जाने के लिए। पेज डाउन क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, एक स्क्रीन डाउन पेज को पंच करने के लिए करते हैं। इंटर की का काम क्या होता है, नया पैराग्राफ बनाने के लिए। फिर होता है कंट्रोल, क्या होता है कंट्रोल प्लस एल्स या विंडो की स्टार्ट मेनू ओपन करने के लिए करते हैं। आगे जो होता है टाइप, टाइप का काम क्या होता है, जैसा कि आपको पता होगा कर्सर को दाईं ओर आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। बैक स्पेस जो आपका होता है कर्सर के बाईं ओर से एक अक्षर को हटाने के लिए करते हैं। डिलीट का काम क्या होता है, कर्सर के दाईं ओर से एक अक्षर को हटाने के लिए करते हैं। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का काम क्या होता है, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का जो काम होता है कर्सर के बाईं ओर से एक शब्द को हटाने के लिए करते हैं। कंट्रोल प्लस डिलीट का काम क्या होता है, कर्सर के दाईं ओर से एक शब्द को हटाने के लिए किया जाता है। आगे जो दिया गया है यहाँ पे माउस। अब देखिए माउस जो हमारा होता है इसे हम कहते हैं पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। माउस जो हमारा होता है पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होता है। माउस का आविष्कार डगलस एंगलवार्ट ने किया। माउस कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है जिसका मुख्य रूप से प्रयोग कंप्यूटर में पॉइंटर मीन्स कर्सर को मूव इधर उधर करने के लिए किया जाता है। एक क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा जा सकता है कि माउस का आविष्कार किसने किया था, तो आप यहाँ बताएंगे डगलस एंगलवार्ट ने किया था। अगला जो है पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। स्क्रीन पर कर्सर या पॉइंट को नियंत्रित करने और कंप्यूटर को कमांड देने के लिए किया जाता है। यह जटिल कीबोर्ड कमांड को याद किए बिना ऑपरेशनों को बनाए रखने की अनुमति देता है। एक रोलर माउस की एक गेंद होती है जिसे डेस्कटॉप पर माउस के रूप में घुमाया जा सकता है। इसमें एक रोलर होता है, जो बीच का जो बटन होता है उसे हम रोलर कहते हैं। इसका उपयोग एक पॉइंटर के रूप में किया जाता है। इसके द्वारा हम मेनू कमांड को सिलेक्ट करना, आइकॉन को मूव करना, विंडो को आकार देना, प्रोग्राम शुरू करना और विकल्प चुनने जैसे फंक्शन कार्यों को आसानी से कर सकते हैं। आगे जो हमारा होता है यहाँ पे ध्यान देंगे माउस बटन। माउस जो हमारा होता है, माउस में जो बटन होता है राइट क्लिक, फाइल ओपन करने के लिए, ओपन फंक्शन करने के लिए, कट कॉपी रिफ्रेश फोल्डर या रीनेम एक्ट करने के लिए क्या होता है जो राइट बटन। अच्छा एक चीज़ आप जान लीजिए, यदि आपसे कोई कहता है कि आप क्लिक करिए तो क्लिक का मतलब होता है ऑलवेज लेफ्ट क्लिक, और यदि किसी को कहना होगा राइट क्लिक करिए तो राइट क्लिक कहेगा। तो क्लिक का मतलब ऑलवेज लेफ्ट क्लिक होता है। उसके बाद लेफ्ट क्लिक क्या होता है, सिंगल क्लिक, किसी फाइल फोल्डर आइकन को सिलेक्ट करने के लिए या लिंक को खोलने के लिए या ओपन करने के लिए करते हैं। डबल क्लिक, लगातार 2 बार लेफ्ट क्लिक करने से किसी फाइल फोल्डर प्रोग्राम को खोला जा सकता है। इसके अलावा किसी डॉक्यूमेंट में कोई भी शब्द सेलेक्ट करने के लिए डबल क्लिक का प्रयोग किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें ट्रिपल क्लिक, लगातार 3 बार क्लिक करने से किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट किया जा सकता है। किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो उस पर जाके आप माउस से 3 बार लगातार सिलेक्ट करेंगे तो पूरा पैराग्राफ आपका सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर लिखा होता है स्क्रॉल व्हील,
पेज स्क्रीन को ऊपर नीचे करने के लिए जो आपका माउस होता है, माउस में जो सर्किल टाइप का लगा होता है, उससे हम क्या करते हैं, पेज को ऊपर नीचे ले जा सकते हैं। क्लिक लॉक होता है, माउस की क्लिक लॉक प्रॉपर्टी आपको माउस बटन को पकड़े बिना खींचने की अनुमति देता है। फिर होता है ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है, इसका प्रयोग किसी ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ बना हुआ है, उसको हम ड्रैग कर लेते हैं, ड्रैग करके उसको खींचते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, ड्रॉ कहलाता है। आगे होता है देखिए टाइप्स ऑफ माउस। यदि हम माउस की बात करते हो तो माउस जो होते हैं हमारे तीन प्रकार के। पहला होगा यहाँ पे मैकेनिकल माउस, माउस के नीचे वाल को साफ करना पड़ता है। ऑप्टिकल माउस या डिजिटल माउस, लेजर लाइट लगी होती है। रबड़ की वाल की जगह वायर या वायरलेस दोनों ही ऑप्टिकल माउस होते हैं। वर्तमान समय में इसी माउस का प्रयोग सर्वाधिक हो रहा है। ट्रैक बॉल माउस, इस बॉल माउस के ऊपर होता है। कर्सर कंट्रोल करने के लिए इसे अंगुली या अंगूठे से घुमाया जाता है। वायरलेस माउस बिना तार के कनेक्शन कर्सर को कंट्रोल करता है। अब देखिए वायरलेस माउस जो होता है जिसमें वायर नहीं लगा होता, उसमें एक छोटी सी चिप होती है जो आपके सीपीयू में लगा दिया जाता है और सीपीयू से वो कनेक्ट करता है और उसमें कीबोर्ड और माउस दोनों जो है उसी डिवाइस से कनेक्ट करता है, जैसा कि यहाँ पे जो है दिखाया गया। फिर लिखा होता है टच पैड माउस, यह उंगलियों के दबाव को महसूस करके काम करता है, इसे ट्रैक पैड भी कहा जाता है। उसके बाद होता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जो हमारा होता है, आप ध्यान देंगे, यह कारों के शिफ्ट जैसा दिखता है या स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट को नियंत्रित करता है। जॉयस्टिक क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर डिवाइस में कर्सर या पॉइंट की गति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इस इनपुट डिवाइस का उपयोग ज़्यादातर गेमिंग और कभी कभी ग्राफिक्स के कार्यों में किया जाता है। ये जो जॉयस्टिक होता है सबसे ज़्यादा इसका जो होता है बच्चे जो गेम खेलते हैं उसके लिए किया जाता है। यहाँ पर लिखा होता है डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा क्या होता है, यह हमें इमेज को कैप्चर करने और इमेज को फाइल के रूप में कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करने की अनुमति देता है। छोटे आकार के डिजिटल कैमरे छोटी मात्रा में वीडियो कैप्चर कर सकते हैं। आगे हम यहाँ पे आते हैं, लिखा होता है VCR। VCR का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है बार कोड रीडर होता है। अब देखिए बार कोड रीडर क्या होता है, बार कोड रीडर लाइन होते हैं जिसमें लेजर के समान रेड लाइट के द्वारा स्कैन किया जाता है, जो बार कोड को पढ़ने और डिजिटल रूप में बदलने के लिए उपयोग की जाती है। यह तकनीकी कैमरा या बार कोड रीडर का उपयोग करके बार कोड में को स्कैन करता है। जब आप मॉल वगैरह में जाते हैं सामान वगैरह लेते हैं तो सामान पे जो आपका बार कोड लगा होता है तो एक डिवाइस होता है और उस डिवाइस की क्या करते हैं, स्कैन करते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है, बार कोड कहलाता है। OMR क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन होता है। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर भी कह सकते हैं इसे आप। एक स्पेशल स्कैनर होता है जिसका इस्तेमाल पेन या पेंसिल से बनाए गए चिन्ह या गोला को पहचानने के लिए किया जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो होता है प्रतियोगिती, जितने भी हमारे वनडे टाइप के पेपर होते हैं उसमें OMR शीट दिया जाता है, उसको जो है रीड करने के लिए जिस डिवाइस का यूज हम करते हैं उस डिवाइस को कहते हैं हम OMR डिवाइस। दोस्तों आज के लिए इतना बहुत है और अगले दिन जो है इससे आगे की चीज़ें पढ़ाई जाएंगी और मुझे उम्मीद है कि जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। और एक सूचना है आप लोगों के लिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप यहाँ पे कि यहाँ पर जो है सीटेट और टेट के लिए सारे नोट्स तैयार हो गए हैं। जिन बच्चों को नोट्स की ज़रूरत होगी वो बच्चे 945403 इस नंबर पे आप कह सकते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं सीटेट हो गया, सीटेट, टेट और सुपर टेट। इन सब का जो है नोट्स आप लोगों का तैयार हो गया है और ये बाईलैंग्वेज में है, हिंदी में भी मिल सकता है आपको और इंग्लिश में मिल सकता है, जिसमें जितने भी सब्जेक्ट आपके होते हैं, आपका मैथ हो गया, दूसरा आप करते हैं यहाँ पे हिंदी हो गया, EVS हो गया, संस्कृत,
और इंग्लिश। CDP विद पेडागॉजी के साथ सारे नोट्स अवेलेबल हैं। जिन स्टूडेंट को इस नोट्स को लेना होगा, मैथ का यदि नोट्स चाहिए तो इसका 99 रुपीज़ है। आपको जो PDF प्रोवाइड किया जाएगा इसका भी 99 है, इसका भी 99 है। संस्कृत का जो है 49 है, इंग्लिश का आपका जो है 99 है। CDP का जिसको भी नोट्स चाहिए, बहुत ही अच्छा नोट्स है 99 रुपीज़ का। और आपको एक थंबनेल बना के भेज दिया जाएगा जहाँ पे जो है जिस पे आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। और इस नंबर पे 9454036532 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और व्हाट्सएप पे ही व्हाट्सएप नंबर जो आपका होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दोबारा इस पर लिख लीजिएगा। 94 अरे क्या हो गया जी। व्हाट्सएप नंबर आप लोग यहाँ से लिख लीजिएगा 9454036532 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी लोगों को जोड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।